प्रिय साथियों, आप सभी को माघ मास पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। कलयुग की आहट और अमृतपुर का आंगन, यह उस समय की बात है जब समय का चक्र द्वापर की समाप्ति और कलयुग के आगमन की संधि पर खड़ा था। आकाश में तारे अब भी अपनी शुद्ध आभा बिखेरते थे और नदियों का जल इतना स्वच्छ था कि तली में पड़े पत्थर भी पारदर्शी दिखाई देते थे। विंध्याचल की पहाड़ियों के चरणों में बसा था एक छोटा सा गांव अमृतपुर। अमृतपुर का नाम केवल नाम नहीं था, वहां की मिट्टी में सचमुच संस्कार का अमृत खुला था। गांव के बीचों बीच एक विशाल पीपल का वृक्ष था, जिसे गांव के पूर्वज ब्रह्म वृक्ष कहते थे। सुबह की पहली किरण जब उस वृक्ष की पत्तियों को छूती तो पूरे गांव में शंखों की ध्वनि गूंज उठती। लेकिन इसी सात्विक वातावरण के बीच समय धीरे धीरे बदल रहा था। कलयुग ने अभी पूरी तरह पांव नहीं पसारे थे, पर उसके सूक्ष्म प्रभाव दिखने लगे थे। लोगों के मन में संचय की प्रवृत्ति बढ़ने लगी थी और परोपकार की जगह स्वार्थ के बीज अंकुरित होने लगे थे। इसी गांव के एक कोने में एक छोटी सी कुटिया थी, जिसकी छत भूस की थी और दीवारें गाय के गोबर से लीपी हुई थी। इस कुटिया में रहती थी यशोदा। यशोदा का यौवन दुखों की भट्टी में तपकर कुंदन बन गया था। उसके चेहरे पर जो रेखाएं थीं, वे उम्र की नहीं बल्कि संघर्षों की थी। उसके पति, जो एक साधारण पुरोहित थे, एक महामारी में गांव की सेवा करते करते स्वर्ग सिधार गए थे। पीछे छोड़ गए थे तो केवल दो चीजें, एक 5 वर्ष की अबोध कन्या राधा और नारायण पर अटूट विश्वास। यशोदा का दिन सूर्योदय से बहुत पहले शुरू होता था, जब गांव के धनी लोग अपने रेशमी बिस्तरों पर करवटें ले रहे होते। यशोदा अपनी फटी हुई कामरी ओढ़कर दूसरों के खेतों की ओर निकल जाती। उसे काम मांगना पड़ता था। लोग उसे अभागिन कहकर पुकारते थे। गांव की कुछ स्त्रियां जब उसे कुएं पर देखती तो अपनी बाल्टियां पीछे खींच लेती, मानो यशोदा की परछाई मात्र से उनका जल दूषित हो जाएगा। एक दिन की बात है, माघ मास का प्रारंभ हो चुका था। हवाओं में ऐसी ठिठुरन थी कि हड्डियां कांपने लगीं। यशोदा खेतों में धान की बची हुई बालियां चुन रही थी। उसकी नन्ही राधा पास ही एक सूखी लकड़ी के सहारे खेल रही थी। राधा ने ठिठुरते हुए पूछा, माँ, क्या इस बार हम भी गंगा स्नान को चलेंगे? गांव के जमींदार की बेटी कह रही थी कि जो माघ पूर्णिमा को गंगा में डुबकी लगाता है, उसे फिर कभी भूख नहीं लगती। यशोदा की आंखों में आंसू छलक आए। वह जानती थी कि उसके पास ना तो तन ढकने को सही वस्त्र हैं, ना मार्ग के लिए भोजन और ना ही प्रयाग तक जाने का संबल। उसने अपनी फटी ओढ़नी से राधा को ढका और कहा, बेटी, नारायण की इच्छा हुई तो गंगा मैया स्वयं हमें बुलाएंगी, तू बस उनका नाम ले। उस रात यशोदा सो नहीं सकी। उसने कुटिया के कोने में रखे एक छोटे से मिट्टी के पात्र को देखा, जिसमें उसने महीनों से एक एक तांबे का सिक्का जोड़कर रखा था। उसने उन्हें गिना। कुल जमा इतने थे कि एक पुरानी साड़ी और कुछ फल आ सकें। उसने मन ही मन संकल्प लिया, हे मधुसूदन, इस बार मैं अपनी देह की शुद्धि के लिए नहीं बल्कि अपनी संतान के भविष्य के लिए यह कठिन व्रत उठाऊंगी। मैं निराहार रहूंगी, पैदल चलूंगी, पर आपके द्वार तक अवश्य पहुंचूंगी। कलयुग की छाया धीरे धीरे गांव के मुखिया के मन पर पड़ रही थी।
अगले दिन मुखिया ने घोषणा की कि जो भी गंगा स्नान के लिए जाएगा उसे अपने साथ चढ़ावे के लिए स्वर्ण या चांदी का सिक्का ले जाना अनिवार्य है, अन्यथा उसकी यात्रा व्यर्थ मानी जाएगी। यह सुनकर यशोदा का हृदय बैठ गया। उसके पास तो केवल तांबे के चंद सिक्के थे। क्या भगवान भी अब अमीरी गरीबी का भेद करेंगे? उसने रात के सन्नाटे में नारायण की प्रतिमा के सामने बैठकर प्रार्थना की, प्रभु, सुना है आप भाव के भूखे हैं, वैभव के नहीं। यदि मेरी श्रद्धा सच्ची है तो मुझे मार्ग दिखाना। तभी एक दिव्य शांति उसके भीतर व्याप्त हो गई। उसे महसूस हुआ जैसे कोई कह रहा हो, चलो यशोदा, तुम्हारी यात्रा प्रारंभ होने वाली है। यशोदा ने अपनी तैयारी शुरू की। उसने अपनी पड़ोसन, जो स्वभाव की कुछ नरम थी, उससे प्रार्थना की कि वह कुछ दिनों के लिए राधा का ध्यान रखे, लेकिन पड़ोसन ने मना कर दिया। अंत में यशोदा ने निर्णय लिया कि वह राधा को साथ ले जाएगी या उसे नारायण के भरोसे छोड़ कर जाएगी। नहीं, माँ का हृदय नहीं माना। उसने सोचा कि वह स्वयं जाएगी और अपनी तपस्या के बल पर राधा के लिए सुख मांगेगी। माघ पूर्णिमा आने में अब केवल 7 दिन शेष थे। गांव में उत्सव का माहौल था। बड़ी बड़ी बैलगाड़ियां सज रही थीं। यशोदा ने अपनी ठहरी बांधी। उसमें एक फटी चटाई, एक पुराना लोटा और वे चंद तांबे के सिक्के थे। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। यह वह चमक थी जो केवल उन लोगों की आंखों में होती है जिन्होंने अपना सब कुछ ईश्वर को सौंप दिया हो। गांव के विद्वान पंडित ने जब यशोदा को जाते देखा तो व्यंग किया, यशोदा, खाली पेट और नंगे पांव प्रयाग तक पहुंचना मृत्यु को निमंत्रण देना है, क्यों हट करती हो? यशोदा ने विनम्रता से उत्तर दिया, महाराज, पांव मेरे चलेंगे पर शक्ति नारायण की होगी, और यदि मार्ग में प्राण निकल भी गए तो वे उनके चरणों की ओर बढ़ते हुए निकलेंगे। इससे श्रेष्ठ मृत्यु क्या होगी? पंडित निशब्द रह गया। कलयुग की काली छाया के बीच यशोदा का विश्वास एक छोटे से दीपक की तरह जल रहा था, जो बुझने से इनकार कर रहा था। यहीं से शुरू होती है यशोदा की वह महायात्रा, जो न केवल उसका जीवन बदलने वाली थी, बल्कि साक्षात वैकुंठपति को भी धरती पर उतरने को मजबूर करने वाली थी। अमृतपुर की सीमाएं लांघते ही यशोदा का सामना उस वास्तविक संसार से हुआ, जो भक्ति के मार्ग में बाधा बनकर खड़ा था। माघ मास की सप्तमी तिथि थी। आकाश में बादलों का घेरा गहराने लगा था और शीतल लहर ऐसी चल रही थी मानो सुइयां शरीर में चुभ रही हों। यशोदा ने अपनी कमर में अपनी फटी हुई पोटली कसी और हाथ में एक सूखी लकड़ी का सहारा लेकर चलना प्रारंभ किया। जैसे जैसे वह गांव से दूर निकली, रास्ते की पथरीली जमीन उसके नंगे पैरों को लहूलुहान करने लगी। कलयुग के प्रभाव स्वरूप अब रास्ते में पहले की तरह धर्मशालाएं नहीं बची थीं। जो थीं भी, उनके द्वार केवल धनवानों के लिए खुलते थे। यशोदा जब भी किसी सराय के सामने रुकती, वहां का द्वारपाल उसे धुतकार कर भगा देता। दोपहर का समय था। यशोदा एक बरगद के पेड़ के नीचे सुस्ताने के लिए बैठ गई। प्यास से उसका गला सूख रहा था। पास ही से एक सजी धजी बैलगाड़ी गुजरी, जिसमें गांव के मुखिया का परिवार जा रहा था। गाड़ी में पकवानों की सुगंध हवा में तैर रही थी। मुखिया की पत्नी ने यशोदा को देखा और अपनी नाक सिकोड़ते हुए कहा, देखो,
यह अभागिन यहाँ भी पहुँच गई। कहीं इसका साया हमारी गाड़ी पर न पड़ जाए, वरना गंगा स्नान का फल नष्ट हो जाएगा। यशोदा ने अपनी आंखें झुका लीं। उसके मन में एक पल के लिए क्रोध उठा, पर फिर उसे नारायण के वे शब्द याद आए, क्षमा ही सबसे बड़ा बल है। उसने मन ही मन कहा, हे प्रभु, इन्हें सद्बुद्धि देना। उसने अपनी प्यास बुझाने के लिए पास के गंदे पोखर से जल पिया और फिर से अपनी यात्रा पर चल पड़ी। रास्ते में उसे एक और यात्री मिला, एक बूढ़ा व्यक्ति जो अपनी लाठी के सहारे रेंग रहा था। उसका नाम दीनू था। दीनू भी गंगा स्नान के लिए जा रहा था, पर उसकी आंखों की रोशनी कम थी। दीनू ने पूछा, बेटी, क्या तुम भी उसी ओर जा रही हो जहाँ मोक्ष की नदी बहती है? यशोदा ने सहारा देते हुए कहा, हाँ काका, चलिए हम साथ चलते हैं। अब यशोदा अकेली नहीं थी। उसके ऊपर अपनी भूख और थकान के साथ साथ उस बूढ़े दीनू की भी जिम्मेदारी थी। रास्ते में जब कभी किसी दानी व्यक्ति ने यशोदा को एक सूखी रोटी दी तो उसने स्वयं न खाकर उसे दीनू को खिला दिया। उसकी श्रद्धा की परीक्षा यहीं से शुरू हुई। वह निराहार व्रत के संकल्प की ओर बढ़ रही थी, पर उससे पहले ही उसकी सेवा भावना की परीक्षा नारायण ले रहे थे। एक रात जब वे एक घने जंगल से गुजर रहे थे, भेड़ियों के रोने की आवाजें आने लगीं। चारों ओर घना अंधकार था। दीनू कांपने लगा। यशोदा ने साहस जुटाया और नारायण का नाम जपते हुए सूखी लकड़ियों से एक छोटी सी आग जलाई। उस आग की रोशनी में उसने देखा कि उसकी पोटली में रखे तांबे के चंद सिक्कों में से एक गिर गया है। वह सिक्का उसके लिए बहुत कीमती था, क्योंकि उसी से उसे गंगा मैया के लिए फल और वापसी का प्रबंध करना था। उसने अंधेरे में हाथ मारकर सिक्का खोजने की कोशिश की, पर वह नहीं मिला। वह रोई नहीं, बल्कि मुस्कुराई और बोली, शायद उस मिट्टी को उस सिक्के की मुझसे ज्यादा जरूरत थी। यह कलयुग के उस दौर की बात है जहां लोग एक एक कौड़ी के लिए हत्या कर देते थे, पर यहाँ एक निर्धन स्त्री अपना सर्वस्व खोकर भी शांत थी। अगले दिन की भोर हुई। ठंड और बढ़ गई थी। यशोदा के पैरों में सूजन आ गई थी और विवाइयां फट गई थीं, जिनसे रक्त रिस रहा था, और उसके मुख पर नारायण नारायण का जाप अखंड था। चलते चलते उसने देखा कि मार्ग में एक भव्य मंदिर है। वहां स्वर्ण कलश चमक रहे थे। यशोदा ने सोचा कि शायद वहां उसे भगवान के दर्शन और थोड़ा विश्राम मिल जाए, पर मंदिर के बाहर खड़े पंडितों ने उसे सीढ़ियों पर चढ़ने से रोक दिया। ए नारी, पीछे हट, तूने महीनों से स्नान नहीं किया, तेरे वस्त्र मैले हैं, तू इस पवित्र देवालय को अपवित्र कर देगी। यशोदा ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, मैला तो मेरा तन है, मन तो गोविंद के प्रेम में धुला हुआ है। क्या प्रभु केवल रेशमी वस्त्र वालों के हैं? पंडित ने उसे धक्का दे दिया। यशोदा धूल में गिर पड़ी। उसके माथे से खून निकलने लगा। धूल में पड़ी यशोदा ने उस पत्थर के मंदिर की ओर नहीं देखा, बल्कि अपनी आंखों के भीतर बैठे उस नारायण की ओर देखा और कहा, प्रभु, आप यहाँ पत्थर में बंद हैं और मैं आपको खुले आसमान के नीचे खोज रही हूँ। मेरी भूल मुझे समझ आ गई। उसने उस पंडित को प्रणाम किया। उसने उसे धक्का दिया था,
क्योंकि उसी धक्के ने उसे भीतर के मंदिर का रास्ता दिखा दिया था। दीनू काका ने पूछा, बेटी क्या हुआ, तुम रुक क्यों गई? यशोदा ने अपने माथे का खून पोंछते हुए कहा, कुछ नहीं काका, बस पत्थर से टकरा गई थी। चलिए, मंजिल अब पास ही है। जैसे जैसे माघ पूर्णिमा की तिथि निकट आ रही थी, यशोदा की शारीरिक शक्ति घट रही थी, पर उसकी संकल्प शक्ति हिमालय की तरह अडिग होती जा रही थी। उसे अब भूख नहीं लगती थी, क्योंकि उसका मन भक्ति के रस का पान कर रहा था। वह उस अवस्था में पहुंच गई थी जहां देह का कष्ट आत्मा को स्पर्श नहीं कर पाता। इसी बीच कलयुग के क्रूर दूतों ने उसे एक और बार डराया। रास्ते में कुछ लुटेरों ने उन्हें रोका। उन्होंने सोचा कि शायद इस पोटली में धन होगा। जब उन्होंने पोटली खोली तो उसमें केवल एक पुराना लोटा और मिट्टी मिली। लुटेरों ने क्रोध में आकर यशोदा की इकलौती पुरानी ओढ़नी छीन ली और उसे ठिठुरती ठंड में छोड़ दिया। अब यशोदा के पास केवल उसकी फटी हुई साड़ी थी। वह कांप रही थी, पर उसके कदम नहीं रुके। उसने सोचा, नारायण ने ओढ़नी ली है तो वही अब अपनी करुणा की चादर मुझ पर डालेंगे। यशोदा की यात्रा अब उस पड़ाव पर पहुंच चुकी थी जहां देह की सीमाएं समाप्त हो रही थी और संकल्प की शक्ति ब्रह्मांड से टकरा रही थी। माघ मास की चतुर्दशी की रात थी। आकाश में चंद्रमा अपनी पूर्णता की ओर अग्रसर था, मानो वह भी उस महान मिलन का साक्षी बनने के लिए उत्सुक हो। यशोदा और वृद्ध दीनू काका अब उस क्षेत्र में प्रवेश कर चुके थे जहाँ की मिट्टी में भी मंत्रों की गूंज सुनाई देती थी। दूर से आती हुई शंख ध्वनि और हर हर गंगे के उद्देश्य ने यशोदा के थके हुए प्राणों में नव जीवन फूंक दिया। वह माघ की वह रात थी जब ओस की बूंदें घास के तिनकों पर मोती बनकर सजी थीं। उत्तर दिशा से आने वाली पवन अब केवल ठंडी नहीं थी, उसमें चंदन और धूप की महक घुली थी। मार्ग के दोनों ओर ऋषियों के आश्रमों से उठते हुए यज्ञ के धुएं ने आकाश में एक दिव्य धुंध पैदा कर दी थी। यशोदा ने देखा कि मार्ग अब चौड़ा हो गया था। वहां केवल उसके जैसे निर्धन ही नहीं, बल्कि हाथियों पर सवार राजा, पालकियों में बैठी रानियां और मृग चर्म धारण किए नागा साधु भी एक ही दिशा में बढ़ रहे थे। यह कलयुग के उस प्रारंभिक दौर का अनूठा दृश्य था जहां जाति और वर्ण के भेद अभी भी प्रबल थे, पर गंगा की गोद सबको समान आमंत्रण दे रही थी। यशोदा के पांव अब सुन्न पड़ चुके थे। फटी हुई वेवाइयों से बहता रक्त अब सूखकर काले निशानों में बदल गया था। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे थे, पर उन घेरों के भीतर जो पुतलियां थीं, वे किसी ज्योति पुंज की तरह दमक रही थीं। उसने पिछले 3 दिनों से अन्न का एक दाना भी ग्रहण नहीं किया था। उसकी पोटली से ओढ़नी छिन चुकी थी। केवल शरीर पर वही पुरानी साड़ी थी जिसे उसने कई जगहों से गांठें लगाकर जोड़ रखा था। दीनू काका ने हाँफते हुए पूछा, बेटी क्या हम पहुंच गए? मुझे पानी की लहरों की आवाज सुनाई दे रही है। यशोदा ने गदगद कंठ से उत्तर दिया, हाँ काका, वह देखिए सामने आकाश और धरती जहाँ मिलते हैं वहाँ माँ गंगा की चांदी जैसी धारा चमक रही है। वह देखिए त्रिवेणी का संगम
जहाँ भाग्य और कर्म एक हो जाते हैं। जैसे ही वे मुख्य घाट पर पहुंचे, वहां का दृश्य किसी अलौकिक नगरी जैसा था। हजारों दीप जल रहे थे, जो जल की लहरों पर थिरकते हुए ऐसे लग रहे थे मानो आकाश के तारे धरती पर उतर आए हों। पर इस दिव्यता के बीच भी मानवीय अहंकार जीवित था। धनी लोगों के लिए अलग घाट सुरक्षित थे, जहां रेशमी पर्दे लगे थे। निर्धनों और अछूत माने जाने वालों को सबसे दूर पथरीले और उबड़ खाबड़ किनारे की ओर धकेला जा रहा था। यशोदा जब किनारे की ओर बढ़ी तो एक पहरेदार ने उसे रोका। ए बुढ़िया, कहाँ घुसी चली आ रही है? उधर जा, जहाँ पशु स्नान करते हैं। यहाँ बड़े बड़े सामंतों की सवारी आने वाली है। यशोदा ने शांत भाव से कहा, भैया, गंगा तो सबकी माँ है। क्या माँ भी अपने बच्चों में ऐसा भेद करती है? पहरेदार ने उपहास करते हुए कहा, माँ तो सबकी है, पर घाट हमारे मालिक का है। पीछे हट। यशोदा को दुख नहीं हुआ। उसने सोचा कि नारायण शायद उसे एकांत में बुलाना चाहते हैं। वह दूर एक निर्जन झाड़ी वाले किनारे पर चली गई, जहां अंधेरा अधिक था और पानी गहरा। दीनू काका को एक सुरक्षित पत्थर पर बैठाकर उसने कहा, काका, आप यहाँ बैठिए, मैं अभी माँ गंगा का आशीर्वाद लेकर आती हूँ। आकाश में जब अंतिम पहर का तारा चमका, जिसे अरुणोदय कहा जाता है, यशोदा जल में उतरी। जैसे ही उसके फटे हुए पैरों ने गंगा के शीतल जल को छुआ, उसे लगा जैसे हजारों बिच्छुओं के डंक का दर्द एक क्षण में लुप्त हो गया हो। पानी बर्फ जैसा ठंडा था, पर यशोदा के भीतर जो भक्ति की अग्नि जल रही थी, उसने उस ठंड को बेअसर कर दिया। उसने पहली डुबकी लगाई। ओम नमो नारायण। उसे लगा जैसे उसके जन्म जन्मांतर के दुखों का बोझ जल में विलीन हो गया। दूसरी डुबकी लगाई। हे माँ गंगा, मेरी राधा के जीवन के कांटे चुन लेना। तीसरी डुबकी लगाई और जल के भीतर ही वह कुछ पल के लिए ठहर गई। उस अंधकारमय जल के भीतर उसे एक प्रकाश पुंज दिखाई दिया। उसे लगा जैसे कोई शीतल हाथ उसके सिर पर आशीर्वाद दे रहा हो। जब वह जल से बाहर निकली तो वह पहले बाली यशोदा नहीं थी। उसके मुख पर एक ऐसी आभा थी जिसे देखकर बड़े बड़े तपस्वी भी चकित रह जाते। उसने अपने गीले वस्त्रों की चिंता नहीं की। उसने अपनी पोटली से वह इकलौता फल निकाला जो उसने कई दिनों से बचा कर रखा था। उसने उसे जल में प्रवाहित करते हुए कहा, हे जनार्दन, यह स्वीकार करो, मेरे पास देने को और कुछ भी नहीं है सिवाय इन आंसुओं के। तभी वहां एक चमत्कार हुआ। जैसे ही यशोदा ने फल जल में छोड़ा, एक बड़ी मछली जो साक्षात मत्स्य अवतार का प्रतीक लग रही थी, ने उस फल को लिया और पुनः किनारे पर लाकर रख दिया। यशोदा चकित रह गई। उसे लगा माँ गंगा फल स्वीकार नहीं कर रही। वह रोने लगी। क्या मुझ अभागिन का दान इतना तुच्छ है कि आप ग्रहण भी नहीं करेंगी? तभी एक आकाशवाणी जैसी ध्वनि उसके कानों में गूंजी, यशोदा, यह फल तेरे पारण के लिए है, तेरा दान अभी शेष है। यशोदा कुछ समझ ना सकी। उसने उस फल को पुनः अपनी पोटली में रख लिया। उसे क्या पता था कि यही फल उसके जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा का केंद्र बनने वाला था। स्नान के पश्चात वह एक ऊंचे टीले पर बैठी। ठंड के कारण उसका शरीर नीला पड़ रहा था, पर उसका मन परम संतोष में था। उसने देखा कि सूर्य धीरे धीरे क्षितिज से ऊपर उठ रहा है और उसकी पहली किरण ने
गंगा के जल को स्वर्ण जैसा बना दिया है। यशोदा ने हाथ जोड़कर सूर्य देव को अर्घ्य दिया और अपनी गांव की ओर वापसी की यात्रा के लिए कदम बढ़ाए। उसके मन में अब केवल एक ही लक्ष्य था, घर पहुंचकर राधा को गले लगाना और नारायण की इस असीम कृपा की गाथा सुनाना। उसे लग रहा था कि उसका व्रत पूर्ण हो गया, पर नियति ने तो अभी असली खेल शुरू ही किया था। गंगा की लहरों से जो शांति यशोदा ने बटोरी थी, वह उसके मन के किसी कोने में दीप शिखा की तरह जल रही थी। पर जैसे ही उसने प्रयाग की सीमा को पीछे छोड़ा और वापस अपने गांव अमृतपुर की ओर कदम बढ़ाए, प्रकृति और देह ने अपनी कठोरता दिखाना पुनः प्रारंभ कर दिया। माघ की पूर्णिमा का दिन अब ढलने को था और सूरज पश्चिम की ओर झुकने लगा था, जिससे पेड़ों की परछाइयां लंबी और डरावनी होने लगी थीं। यशोदा का शरीर अब जवाब दे रहा था। पिछले 4 दिनों से अन्न का एक दाना भी उसके भीतर नहीं गया था। निराहार व्रत की कठोरता अब उसकी नसों में खिंचाव पैदा कर रही थी। उसके होंठ सूखकर सफेद पड़ गए थे और बार बार आंखों के सामने अंधेरा छाता जा रहा था। पर उसका हाथ अपनी पोटली पर कसा हुआ था, जिसमें वह प्रसादी फल रखा था। वह फल केवल भोजन नहीं था, वह उसके संकल्प की सिद्धि का प्रतीक था। दीनू काका जो उसके साथ थे, अब वह चलने की स्थिति में नहीं थे। एक ऊबड़ खाबड़ मोड़ पर दीनू काका बैठ गए और बोले, बेटी, अब मेरे प्राण पखेरु उड़ना चाहते हैं। तू जा, मुझे यहीं छोड़ दे। तूने गंगा स्नान करा दिया, मेरा जीवन धन्य हो गया। यशोदा ने व्याकुल होकर कहा, काका ऐसी बातें ना करें। नारायण ने यहाँ तक पहुँचाया है तो घर तक भी ले जाएंगे। आप मेरा सहारा लीजिए। यशोदा ने स्वयं भूखी प्यासी होने के बावजूद उस भारी भरकम वृद्ध का हाथ अपने कंधे पर रखा। यह दृश्य कलयुग के उस समय की याद दिलाता था, जब श्रवण कुमार जैसे पुत्र दुर्लभ होने लगे थे, पर यशोदा जैसी एक निर्धन स्त्री मानवीय धर्म का उच्चतम उदाहरण प्रस्तुत कर रही थी। रास्ते में एक छोटा सा पड़ाव आया, जहां कुछ व्यापारी अपनी बैलगाड़ियों के साथ रुके हुए थे। वे वहां स्वादिष्ट खीर और पूड़ियां बना रहे थे। भोजन की सुगंध हवा में तैरती हुई यशोदा की नाक तक पहुंची। उसकी जठराग्नि अर्थात भूख की आग भड़क उठी। उसके पेट में मरोड़ पड़ने लगे। एक क्षण के लिए उसके मन में विचार आया, क्या मैं मांग लूं केवल एक निवाला, ताकि मैं घर तक पहुंच सकूं। पर तभी उसके भीतर से एक स्वर उठा, यशोदा, तेरा व्रत नारायण के लिए है। क्या तू एक निवाले के लिए अपनी बरसों की प्रतीक्षा और संकल्प को बेच देगी? उसने अपनी आंखें बंद कर ली और नारायण का नाम जपना शुरू किया। वह व्यापारियों के पास पहुंची, पर भोजन मांगने के लिए नहीं, बल्कि पीने के लिए थोड़ा सा जल मांगने के लिए। एक व्यापारी ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और उपहास उड़ाते हुए कहा, नहा तो आई गंगा में, पर दरिद्रता नहीं गई। जा आगे उस गंदे नाले में पानी पी ले, हमारा जल स्पर्श मत करना। व्यापारियों का वह अट्ठास यशोदा के कानों में तीरों की तरह चुभा। कलयुग का यह रूप देखकर वह सिहर उठी। उसने बिना कुछ कहे अपना सिर झुकाया और आगे बढ़ गई। अपमान के उन घूंटों ने उसकी प्यास को और बढ़ा दिया था, पर उसके संकल्प को हिमालय जैसा अटल बना दिया। शाम होते होते अचानक मौसम ने करवट बदली। माघ की उस पूर्णिमा की रात को बेमौसम की बारिश शुरू हो गई। बर्फीले बूंदों ने यशोदा के गीले और फटे वस्त्रों को शरीर से चिपका दिया। वह एक पुराने और जर्जर मंदिर के खंडहर में शरण लेने के लिए रुकी।
वहां अंधकार इतना सघन था कि हाथ को हाथ नहीं सूझ रहा था। दीनू काका ठंड से थर-थर कांप रहे थे। यशोदा ने देखा कि काका के प्राण संकट में हैं। उसने अपनी फटी हुई साड़ी का एक हिस्सा फाड़कर काका के पैरों में लपेटा ताकि उन्हें कुछ गर्माहट मिल सके। वह स्वयं बिना किसी ओढ़नी के केवल एक पतली साड़ी में उस बर्फीली हवा का सामना कर रही थी। उस रात उस खंडहर में बैठकर यशोदा ने जो अनुभव किया वह किसी समाधि से कम नहीं था। उसे अपनी भूख का एहसास होना बंद हो गया था। उसे लगा कि उसका शरीर मिट्टी का है और वह मिट्टी धीरे धीरे नारायण की मिट्टी में मिल रही है। उसने अपनी पोटली से वह फल निकाला और उसे सहलाया। बस कुछ पहर और फिर मैं राधा के पास पहुंची। उसे यह प्रसादी दूंगी और अपना व्रत खोलूंगी। तभी उसे दूर से किसी के करहाने की आवाज सुनाई दी। वह आवाज बहुत क्षीण थी, जैसे कोई मृत्यु की कगार पर खड़ा हो। यशोदा का हृदय दहल उठा। इस वीराने में, इस काली रात में कौन विपत्ति में है? उसने अपनी लाठी उठाई और उस आवाज की दिशा में बढ़ना शुरू किया। दीनू काका सो चुके थे या शायद अचेत थे। यशोदा जैसे जैसे आगे बढ़ी, उसे एक बरगद के पुराने पेड़ के नीचे एक धुंधली आकृति दिखाई दी। वह आकृति किसी प्रेत जैसी डरावनी नहीं, बल्कि किसी अत्यंत लाचार और बेबस वृद्ध की थी। यशोदा ने पास जाकर देखा। वह एक साधु थे। उनके बाल जटाधारी थे, पर धूल से सने हुए। उनका शरीर इतना कृश अर्थात कमजोर था कि पसलियां गिनी जा सकती थीं। उनके हाथ नीले पड़ चुके थे और वे रह रहकर बस एक ही शब्द कह रहे थे, भूख, प्यास, कोई है? यशोदा ठिठक गई। उसके पास देने के लिए कुछ नहीं था सिवाय उस एक फल के। वह फल जो उसकी पूरी यात्रा का फल था। वह फल जिससे उसकी 7 दिनों की भूख मिटने वाली थी। वह फल जो उसकी बेटी राधा की आस था। यहाँ से यशोदा के जीवन का वह महासंग्राम शुरू होता है, जहाँ एक ओर शास्त्रों का नियम था और दूसरी ओर हृदय की करुणा। क्या वह अपना व्रत बचाएगी या उस मरणासन साधु के प्राण? खंडहर की उस काली रात में जब बर्फीली हवाएं चल रही थीं, यशोदा उस मरणासन साधु के समीप खड़ी थी। साधु की दशा देखकर पत्थर का हृदय भी पिघल जाए। उनके मुख पर मृत्यु की छाया मंडरा रही थी। यशोदा ने जब उनके कांपते हाथों और भीतर धसी आंखों को देखा तो उसे अपनी 7 दिनों की भूख तुच्छ लगने लगी। यशोदा के भीतर एक भीषण युद्ध छिड़ा था। एक मन कह रहा था, यशोदा, यह फल प्रसादी है। इसे तूने गंगा मैया के आशीर्वाद स्वरूप पाया है। यदि इसे किसी और को दिया तो तेरा व्रत खंडित हो जाएगा। तेरी राधा के सुख का क्या होगा? तेरी बरसों की तपस्या व्यर्थ चली जाएगी। परंतु दूसरा मन, जो नारायण की चेतना से जुड़ा था, पुकार उठा, यशोदा, जिस नारायण को तूने गंगा की लहरों में खोजा है, क्या वह इस दुखी वृद्ध के भीतर नहीं बैठा है? यदि आज यह प्राण भूख से निकल गए तो तेरे स्नान के पुण्य का क्या अर्थ रह जाएगा? मंदिर की देहरी पर चढ़ाया गया फल श्रेष्ठ है या किसी के प्राण बचाना? यशोदा ने अपनी पोटली की गांठ खोली। उसके हाथ कांप रहे थे। यह केवल एक फल नहीं था, यह उसकी शक्ति, उसकी श्रद्धा और उसकी 7 दिनों की प्रतीक्षा का निचोड़ था। उसने साधु के सिर को अपनी गोद में रखा। साधु ने धीमी आवाज में कहा, पुत्री, बहुत भूख लगी है। कई दिनों से अन्न का दाना नहीं मिला। क्या
क्या कुछ है तेरे पास? यशोदा की आंखों से अश्रुधारा बह निकली। उसने बिना एक पल की देरी किए वह फल साधु के मुख के पास ले जाकर कहा, महाराज, यह ग्रहण कीजिए। यह गंगा मैया का प्रसाद है। आपके प्राण बच जाएं, यही मेरी पूजा का फल होगा। साधु ने बड़ी व्याकुलता से वह फल खाना शुरू किया। जैसे जैसे वे फल खाते गए, यशोदा को अनुभव हुआ कि उसकी स्वयं की भूख शांत हो रही है। वह एक वैज्ञानिक चमत्कार नहीं, बल्कि आध्यात्मिक सत्य था। जब हम दूसरों की आत्मा को तृप्त करते हैं, तो हमारी अपनी आत्मा तृप्त हो जाती है। फल खाने के बाद साधु के चेहरे पर तेज आ गया। उन्होंने यशोदा की ओर देखा और बोले, बेटी, तेरा व्रत तो टूट गया। अब तू पारण कैसे करेगी? तूने तो अपने हिस्से का जीवन मुझे दे दिया। यशोदा ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, यदि मेरा व्रत टूटने से किसी के प्राण बचते हैं, तो ऐसा व्रत बार बार टूटे। मेरे नारायण तो करुणा के सागर हैं। वे अपनी बेटी को कभी भूखा नहीं रहने देंगे। साधु मुस्कुराए, एक ऐसी मुस्कान जो हजारों सूर्यों के प्रकाश को लज्जित कर दे। उन्होंने यशोदा के सिर पर हाथ रखा और अंतर ध्यान होने लगे। देखते ही देखते वह अंधकारमय खंडहर एक अलौकिक प्रकाश से भर गया। अचानक उस टूटे हुए मंदिर की दीवारें गायब हो गईं। बर्फीली हवाएं सुगंधित मलयज पवन में बदल गईं। आकाश से दुधंबियों की आवाज आने लगी। यशोदा चकित होकर चारों ओर देखने लगी। तभी उसके सम्मुख एक दिव्य तेज पुंज प्रकट हुआ। उस तेज के मध्य से साक्षात भगवान विष्णु प्रकट हुए। नीलमणि जैसा श्याम वर्ण, आंखों में असीम करुणा, मस्तक पर कोधुब मणि और गले में बनमाला। उनके साथ गरुण देव भी उपस्थित थे। यशोदा अवाक रह गई। वह दंडवत प्रणाम करते हुए भूमि पर गिर पड़ी। उसकी आंखों से आनंद के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। प्रभु नारायण की गंभीर और मधुर वाणी गूंजी, उठो यशोदा, मेरी प्रिय भक्त, उठो। तूने आज वह कर दिखाया जो बड़े बड़े ऋषि मुनि हजारों वर्षों की तपस्या के बाद भी नहीं कर पाते। तूने शास्त्र से ऊपर करुणा को रखा। तूने जिस वृद्ध को भोजन कराया वह कोई और नहीं, मैं ही था। मैं तेरी अंतिम परीक्षा ले रहा था। यशोदा ने सिसकते हुए कहा, प्रभु, मैं तो अज्ञानी हूँ। मैंने तो अपना व्रत तोड़ दिया। मुझे डर था कि आप मुझसे रूठ जाएंगे। भगवान मंद मंद मुस्कुराए, बेटी, माघ पूर्णिमा का स्नान और व्रत केवल माध्यम है। उनका असली उद्देश्य मनुष्य के भीतर दया का भाव जगाना है। जिस हृदय में दया नहीं, वहां मेरा वास नहीं। तूने अपना फल देकर मुझे जीत लिया है। तेरा व्रत खंडित नहीं हुआ, बल्कि वह आज पूर्णता के उस शिखर पर पहुंच गया है जहां से आगे कुछ शेष नहीं रहता। भगवान ने वरदान दिया, तेरी पुत्री राधा का जीवन अब से स्वर्ण जैसा चमकेगा। उसे कभी दरिद्रता स्पर्श नहीं करेगी। और तू, जिसने निस्वार्थ भाव से परोपकार किया है, तुझे अंत समय में वैकुंठ की प्राप्ति होगी। तेरा नाम आने वाली पीढ़ियों के लिए करुणा का उदाहरण बनेगा। देखते ही देखते भगवान अंतर ध्यान हो गए। यशोदा जब उठी तो उसने देखा कि सुबह की लालिमा छा चुकी थी। वह खंडहर अब एक सुंदर उपवन जैसा लग रहा था। दीनू काका भी पूर्णतः स्वस्थ और नवयुवक की तरह ऊर्जावान होकर खड़े थे। यशोदा जब वापस अमृतपुर पहुंची तो पूरा गांव उसके स्वागत में खड़ा था। मुखिया और पंडित, जिन्होंने उसे अपमानित किया था, उसके चरणों में गिर पड़े। उन्होंने बताया कि उस रात पूरे गांव ने
स्वप्न में भगवान विष्णु को देखा था, जो यशोदा की प्रशंसा कर रहे थे। यशोदा की कुटिया अब एक सुंदर आश्रम बन चुकी थी। राधा दौड़ कर आई और माँ के गले लग गई। यशोदा ने अपनी बेटी को बताया कि असली तीर्थ कहीं बाहर नहीं, बल्कि दीन दुखियों की सेवा में है। उसने अपना शेष जीवन परोपकार में व्यतीत किया। माघ पूर्णिमा का यह पावन पर्व हमें यही सिखाता है कि दान और स्नान तभी सार्थक है जब हमारे मन में जीव मात्र के लिए प्रेम हो। भगवान विष्णु उसी के पास आते हैं जो अपनी सुख सुविधाओं का त्याग कर दूसरों के आंसू पोंछते हैं। इस कथा का मूल सार यह है कि ईश्वर केवल मंदिरों या तीर्थों की यात्रा से नहीं, बल्कि परोपकार से प्रसन्न होते हैं। यशोदा का टूटा हुआ व्रत वास्तव में सफल हो गया, क्योंकि उसने अपने स्वार्थ, अपनी भूख और अपनी मन्नत से ऊपर उठकर एक असहाय के प्राणों को महत्व दिया। सच्ची सेवा, भूखे को भोजन कराना, साक्षात नारायण को भोग लगाने के समान है। भाव प्रधान, प्रभु सोने चांदी के सिक्कों के नहीं, बल्कि शुद्ध भाव और करुणा के भूखे हैं। अटूट विश्वास, यदि आपका विश्वास अडिग है तो स्वयं भगवान आपकी परीक्षा लेने और आपको तानने धरती पर आते हैं। माघ पूर्णिमा पर स्नान और दान का फल तभी मिलता है जब हमारे मन में जीव मात्र के प्रति दया हो। नर सेवा ही नारायण सेवा है, यही सनातन सत्य है।